एक शांत जगह पर बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। आपके सुविधा के हिसाब से आप अपनी जगह चुन सकते हैं। अब धीरे से अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी सांसों की ओर लेके आइए। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। आपका पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर। अब ये भाव उत्पन्न कीजिए अपने मन में। अंदर आती हुई सांस के साथ आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। आपके शरीर के साथ आपका मन भी शांत हो रहा है। बाहर जाती हुई सांस के साथ इस भाव को जोड़ दीजिए। आपके शरीर मन में किसी भी प्रकार का तान तनाव, निगेटिविटी, स्ट्रेस, अगर ये भावनाएं किसी भी प्रकार की है तो वो बाहर जाती हुई सांस के साथ वो निकल रही है, जा रही है। लेट गो कीजिए इसको। लेट गो, लेट गो। इसे जाने दीजिए। आपके शरीर में जहाँ पर भी स्ट्रेस हो, तान तनाव हो, कुछ निगेटिव इमोशंस हो, बाहर जाती हुई सांस के साथ इसको जाने दीजिए, को रिलीज होने दीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हो। आपकी सांसें मध्यम गति से नैसर्गिक लय में चल रही है। आपका शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब आपको यह सोचना है कि आपको किस चीज़ का डर लगता है। ये डर कौन सा भी हो सकता है। पानी का हो सकता है, लिफ्ट का हो सकता है, किसी इंसान का हो सकता है, या किसी परिस्थिति का हो सकता है, या पैसे ना होने का हो सकता है, या किसी को खोने का हो सकता है, किसी झगड़े का हो सकता है, मार्क्स कम गिरने का हो सकता है। किसी भी प्रकार का भय जो आपको लगता है उसके बारे में सोचिए। जैसे आप इस भय के बारे में सोचेंगे तो शरीर पर इस भय के रिगार्डिंग, इस भय को लेकर किस अंग में, किस जगह पर संवेदना आ रही है उसको देखिए। ये संवेदना आपके पेट में, आपके नाभि के पास हो सकती है। ये संवेदना आपके हृदय पर हो सकती है। ये संवेदना आपके कंधों पर हो सकती है। ये संवेदना आपके सिर में हो सकती है। ये संवेदना आपके पैरों में हो सकती है। तो आपका जो भी डर है उसके बारे में सोचने के बाद वो डर की संवेदना, वो डर के भाव किस अंग में, शरीर के किस जगह पर उत्पन्न हो रहे उसको देखिए। एक साक्षी भाव से उसको देखिए। आप शरीर और मन से अलग हो, इस भाव में इसको देखिए कि अब सारा ध्यान हृदय पर लेके आइए। आपके हृदय के बीचों बीच एक ज्योति का, एक प्रकाश बिंदु का निर्माण होते हुए आप देख रहे हैं।
एक प्रकाश बिंदु जो तेजी से चमक रहा है किसी तारे के जैसे। इसमें से एक सफेद रोशनी निकल रही है जो पूरे हृदय को व्याप्त कर रही है, पूरे हृदय को भर रही है। आप इसे अपनी कल्पना में, आपके भावों में देख सकते हो, महसूस कर सकते हो कि एक सफ़ेद रोशनी आपके हृदय से लेकर आपके शरीर में फैल रही है, आपके शरीर के चारों ओर फैल रही है। और इस रोशनी के साथ जिस भी अंग में आपने भय का एहसास किया था, भय की संवेदना को महसूस किया था, वहाँ पर भी इस रोशनी को जाते हुए देखिए। इस रोशनी के साथ वो भय ख़त्म हो रहा है, वहाँ की भय की संवेदना ख़त्म हो रही है। इसे महसूस कीजिए। इस रोशनी से वो सारे अंग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी भय की संवेदना पूरी तरह से जा रही है। इसको देखिए, इसको महसूस कीजिए, अपने शरीर के रोए-रोए में इसको महसूस कीजिए। इस रोशनी से आपका शरीर और मन पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। इसको महसूस कीजिए। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, ये कोई साधारण लाइट नहीं है। ये ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक है। ये वही ऊर्जा है जिसने एक सेल से लेकर आपकी इतनी बड़ी शरीर की रचना की है। ये यही ऊर्जा है जिसने अणु से ब्रह्मांड तक की सारी क्रिएशंस को जन्म दिया है। ये वही ऊर्जा है जो आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है, आपके शरीर मन से पूरे भय को निकाल रही है। इसे महसूस कीजिए। इसे आपके शरीर के हर एक कोशिका में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब आप कुछ वाक्य मेरे साथ दोहराने वाले हैं मन ही मन में। इस वाक्य को अपने अस्तित्व के आखिरी छोर तक जाने दीजिए। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं ईश्वर की दौलत हूँ, कोई भी गलत शक्ति मुझे छू नहीं सकती। I am God's property. Evil cannot touch me. I am God's property. मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं ईश्वर की। मेरे सारे भय, चिंताएं काल्पनिक है। वास्तविक जीवन में इनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। मेरे सारे भय, सारी चिंताएं काल्पनिक है। वास्तविक जीवन में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे सारे भय, सारी चिंताएं बस मेरी कल्पना में है। ये बस काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी सारे भय, सारी चिंताएं बस एक कल्पना मात्र है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। मेरे सारे भय, सारी चिंताएं बस एक कल्पना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। आप एक अथाह शांति का अनुभव कर रहे हैं। आपके अंदर निर्माण हो रहे साहस को, विश्वास को आप महसूस कर सकते हैं। हर एक वाक्य के साथ आपके अंदर साहस,
और विश्वास निर्माण हो रहा है। आप निर्भय अवस्था में प्राप्त हो रहे हो, आप निर्भय अवस्था में स्टेबलाइज हो रहे हो। मैं आत्मविश्वास और साहस से भरा हूँ। मैं आत्मविश्वास और साहस से भरा हूँ। इस वाक्य को मेरे साथ साथ दोहराइए। इसे अपने अंतर्मन के आखिरी छोर तक जाने दीजिए। इसे आपके अस्तित्व के हर एक अणुरेणु में इसे गूंजने दीजिए। मैं साहस से भरा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, मैं धैर्य से भरा हूँ, मैं वीर हूँ, मैं दृढ़ हूँ, मैं ईश्वर की दौलत हूँ। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी परिस्थिति का भय मुझको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ईश्वर की दौलत हूँ। उस महान शक्ति की दौलत हूँ जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया। मैं उस ईश्वर की दौलत हूँ जिसने सब कुछ बनाया है। उस महान शक्ति की मैं दौलत हूँ। इस महान शक्ति के सूची में भय, चिंता, तनाव ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं अपने अंदर उस वीरता को, उस साहस को महसूस कर सकता हूँ जो मेरे हर एक कोशिका में, मेरे हर एक रक्त के बूंद में मुझे झलक रहा है। उसका अनुभव मुझे हो रहा है। मेरे अंदर साहस का निर्माण हो रहा है। मैं निर्भय अवस्था में स्थित हो रहा हूँ। मैं निर्भय अवस्था में स्थित प्रज्ञ हो रहा हूँ। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मेरी सारे भय बस एक कल्पना मात्र है। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। मैं ईश्वर की दौलत हूँ। अब आप धीरे से, जैसे मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, आप इस अवस्था से बाहर आएंगे। और जैसे ही आप इस अवस्था से बाहर आएंगे, आप देखेंगे कि आपके सारे भय समाप्त हो चुके हैं। आप में एक अथाह शक्ति का निर्माण हुआ है। आप में एक अनंत विश्वास का निर्माण हुआ है। आप वीरता से, दृढ़ता से और धैर्य से लबालब भरे हुए इंसान हैं। आपने ईश्वर का पक्ष चुना है। आपने निर्भयता का पक्ष चुना है। आपने वीरता का पक्ष चुना है। धीरे से इस अवस्था से बाहर आइए। 1, 2, 3। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और आपके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान लाइए।